नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त तकी अस्करी बिल्ला और पेश कर रहा हूं ओसीएन शहरनामा। ओसीएन शहरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियां के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर रूबरू वाल्टा होटल मुगलपुरा हैदराबाद। रियासती कानून साज असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का तूफानी आगाज, अपोजिशन जमातों का बाइकाट। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ऐलान। असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन जमातें एहतजाजन अनोखे अंदाज में दाखिल। उस्मानिया दवाखाने में नर्सेस हॉस्टल मुनदिम करके डॉक्टर्स के क्वार्टर्स तामीर करने की तजवीज पर नर्सेस का जबरदस्त एहतजाज। सिटी कॉलेज के पास एक खातून के गले से तिलाई चेन छीनने वाला सारिक को ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। और बंजारा हिल्स के इलाके में ब्रादर निस्बती ने किया बहनवई पर कातिलाना हमला। लीजिए खबरें तफसील से। रियासती कानून साज असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का 13 मार्च से आगाज हो गया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गवर्नर ने अपनी निस्फ घंटे की तकरीर के दौरान हुकूमत की जानिब से रूबामल लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती प्रोग्राम्स का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब से गरीब तरीन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फलाही स्कीमों में तोसी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तारीखी दर्जे फेरिस्त अक़वाम क़बाइल झैली मनसूबा कानून 2013 वज़ा किया है, जिससे दर्जे फेरिस्त अक़वाम क़बाइल के समाजी और माशी फ़रोग़ में मदद होगी। रियासती गवर्नर ने कहा कि रियासत में तवक्को है कि कौमी पैदावार की शरह औसत 4.96% की बनिस्बत जारिया मालिया साल में 5.29% दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि जामी माशी निज़ाम मुतारिफ करने का फैसला किया गया है, जिससे तमाम हुकूमतों को मालिये की वसूली और अदायगी में मदद मिलेगी। ESL नरसिम्हन ने कहा कि ज़राई शोबे में कुदरती आफात के सबब इस साल 1.96% शरह पैदावार दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि नीलम तूफान की वजह से 3,560 करोड़ रुपए मालियाती फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने कई नए फलाही स्कीमों का आगाज़ किया है, जिसमें 1 रुपया फी किलो चावल की स्कीम, किसानों के लिए बिलासुदी खर्च की फराहमी, लाइसेंस याफ्ता काश्तकारों के लिए कानून, इंदिरा जला प्रभा प्रोग्राम शामिल है, जिससे कमज़ोर तबक़ात को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा क्रांति पातम प्रोग्राम के तहत अपनी मददाब ग्रुप्स की खवातीन को बिलासूदी खर्च फराहम किए जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि पहली मरतबा ज़राई शोबे के फ़रोग़ के नुक़्ते नज़र से असम्बली के मौजूदा बजट इजलास के दौरान ज़राअत के शोबे के लिए अलहदा बजट मुख्तस किया गया है। किसानों को कर्ज बतौर 5,972 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। गवर्नर ने कहा कि लाइसेंस याफ्ता काश्तकारों के फ़ायदे के लिए सागु रैतो रक्षणा हस्तम स्कीम मुतारिफ की गई है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने 2013-14 के दौरान 34 लाख एकड़ अराजियात की आबपाशी के लिए 50 नए आबपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया है। गवर्नर ने कहा है कि हुकूमत किसानों के लिए मुफ्त बरखी सरबराही के अहद की पाबंद है। ESL नरसिम्हन ने कहा है कि हुकूमत खानगी कंपनियों से बरखी खरीदते हुए बरखी शोबे के बहरान से निमटने तमाम तर इक़दाम कर रही है। गवर्नर ने कहा कि APGEN को 2200 मेगावाट जायज़ बरखी पैदा करने के लिए आइंदा साल नए बरखी प्लांट्स कायम करेगी। उन्होंने कहा कि 1000 मेगावाट शमसी तवानी खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी कौमी देही ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत मजदूरों के लिए मौजूदा 137 रुपये से 149 रुपये योमिया अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभय हसनम स्कीम के तहत 9 लाख मोहम्मद शहरियों को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पहला मरहला दिसंबर 2014 तक मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि गोदावरी पीने के पानी की स्कीम के पहले मरहले में 172 MGD पीने का पानी हैदराबाद को सरबराह किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट इस साल के अवाखिर में
मुकम्मल होगा। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने हैंडलूम के शोबे में बाफिंदों के फायदे के लिए 104 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ESL नरसिम्हन ने कहा कि रियासत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनत को काफ़ी हद तक तरक्की दे रही है। गवर्नर ने कहा कि मी सेवा मराकज़ की खिदमत में मौजूदा 75 से इस माह के अवाखिर तक 100 तक इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। गवर्नर ने कहा कि नवमौलूद बच्चों की शरह अम्मात में तखफीफ के नुक्ते नज़र से हामिला खवातीन को ताकतवर ग़िज़ा फराहम करने इंदिरा अमृता हस्तम स्कीम मुतारिफ की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के अहद की पाबंद है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत दिलसुख नगर में सरजद हुए हालिया दहशतगर्द हमलों के खातियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा दिया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने बजट इजलास के पहले दिन दोनों कानूनसाज ऐवानों को मुखातिब करने के दौरान अपोजिशन जमातों ने मुख्तलिफ मसाइल पर सख्त एहतजाज किया। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली ने ऐवान से एहतजाजन वाकआउट किया। ताहम तेलुगु देशम पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है, खासतौर पर बरक़ी पैदावारी और सरबराही में यकसर नाकाम है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अलहदा तेलंगाना के हक़ में नारे बुलंद किए। YSR कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM और भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर के खुतबे को झूठ का पलंदा करार दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम के सदर नाथ चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वह रियासती कानून साज असम्बली में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मसले पर नजरसानी करें। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अगर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करे तो तेलंगाना राष्ट्र समिति उसकी तायद करेगी। के चंद्रशेखर राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस हुकूमत से चश्मपोशी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अगर तहरीक अदम एतमाद की तायद न करती हो तो ये तेलुगु देशम पार्टी के लिए एक तारीखी झूठ होगा। YSR कांग्रेस पार्टी ने असम्बली में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है। ऐवान असम्बली में YSR कांग्रेस पार्टी के 17 अरकान असम्बली हैं। क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना राष्ट्र समिति ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया था। असम्बली बजट इजलास के पहले दिन तेलुगु देशम अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल बतौर एहतजाज साइकिलों पर असम्बली पहुंचे। क़ब्ल अज़ीं तमाम अरकान असम्बली ने गनपात पर वाक़ यादगार तेलंगाना शहीदा पर पहुंचकर खिरात पेश किया। इस मौके पर जहां मर्द अरकान साइकिलों पर खंदीलों से मुजाहरा कर रहे थे, वहां खवातीन ने मौसम गर्मा में पानी की किल्लत के पेश नज़र पानी के खाली घरों के साथ असम्बली हाल पहुंची। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने भी असम्बली में दाखिल होने से कबल यादगार तेलंगाना शहीदा पर पहुंचकर खिरात पेश किया। तेलंगाना नगारा समिति के सदर और नागर कर्नूल के रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने असम्बली इजलास में शिरकत से कबल गन पार्क पर वाक़े तेलंगाना शहीदों को खराज पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली गाली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से पैकेज हासिल करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति और YSR कांग्रेस पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी अवामी मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद करती है, पैकेज के लिए जिद्दोजहद करने वाली जमात नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी 6 माह कबल ही तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, मगर उस वक्त YSR कांग्रेस पार्टी या तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तायद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अवामी मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद करेगी। ओहदों और पैकेज के लिए तेलुगु देशम पार्टी कभी जिद्दोजहद नहीं करती। CPI के रुकन असम्बली मिस्टर रंगारेड्डी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तायद करने के लिए CPI तैयार है। उन्होंने कहा कि देहातों में बरक़ी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए कांग्रेस हुकूमत को रियासत में बरसरे इख्तिदार रहने का कोई हक़ नहीं है। रंगारेड्डी असम्बली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुतबा माजी का सबक है। रियासती गवर्नर कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अवाम कांग्रेस हुकूमत को किसी भी सूरत में माफ़ करने वाली नहीं है। अवाम सही वक्त पर कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि आज तहरीक अदम एतमाद किसी भी पार्टी की जानिब से पेश किए जाने पर CPI उसकी तायद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास भारी पुलिस जमीयत के साथ मुनक़िद किया गया है। उन्होंने इस्तफसार किया कि पुलिस उस वक्त कहाँ गई थी जब हैदराबाद में बम धमाका हुआ था और मासूम आवाम की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी हुकूमत नहीं है बल्कि एक हिटलर राज की तरह है। उन्होंने कहा कि जगह जगह पुलिस आज असम्बली को आने वाले अरकान की तौहीन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में तसाहुल बरत रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों किसान खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर ESL नरसिम्हन के खुतबे में किसानों की बेबुदगी और मराहत को शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुतबा सुनने के बाद रियासत के किसान मायूस हो गए हैं। लक्ष्मी नारायणा ने किसानों के मसाइल हल करने का पुरजोर मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायद और तिरुपति के रुकन असम्बली करुणाकर रेड्डी ने कहा है कि गवर्नर एस नरसिम्हन के खुतबे में अवामी मसाइल का जिक्र करने की बजाय हुकूमत की सताइश की गई है, जबकि कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों में नाकाम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत प्रणहित चेवल्ला प्रोजेक्ट, तलबा की फीस की बाजियाबी, खवातीन के लिए चाराने सूद पर खर्चाजात की स्कीम को पसपुश डाल दिया है। करुणाकर रेड्डी ने कहा कि गवर्नर हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हुकूमत में किसी भी शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुश नहीं हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी, जिन्हें मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर की गई, असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की। बादअज़ां मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असम्बली में अवामी मसाइल के लिए संजीदा तौर पर तायद करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस अवामी और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए हमेशा सरगर्म रहेगी। कांग्रेस पार्टी को खैरबाद करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला दिन ब दिन जारी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद पुंगनूर के रुकन असम्बली पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने चारशंबे के दिन चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बताया जाता है कि वो अपने सैकड़ों हामियों के साथ चंचलगुड़ा जेल पहुंचे। हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायद मुखन्ना एटेला राजेंद्र ने कहा है कि असम्बली का बजट इजलास देखने से पता चलता है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है बल्कि हिटलर राज है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। एटेला राजेंद्र ने कहा कि गवर्नर एस नरसिम्हन ने 4 करोड़ अवाम के मुतालबे अलहदा तेलंगाना रियासत का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी इस अवामी मसले को पसेपुश डाल दिया गया है। उस्मानिया दवाखाने से वाबस्ता नर्सेस ने नर्सिंग होम मुनज़्ज़म करके डॉक्टर्स क्वार्टर्स तामीर करने के मंसूबे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नर्सेस ने फलक शिगाफ नारे बुलंद करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। सदर नर्सेस एसोसिएशन नानी ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने हमको इत्तला दिए बगैर अचानक हॉस्टल से नर्सेस की तख्लीक का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से नर्सेस मुश्किलात में मुब्तला हो गई हैं। विजय लक्ष्मी नामी नर्सेस ने बताया कि 2.5 एकड़ अराजियात खाली रहने के बावजूद नर्सिंग होम को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उनका कहना है कि हर बम धमाकों और दीगर हादसात में नर्सेस ही खिदमात अंजाम देती हैं। सुपरिटेंडेंट उस्मानिया दवाखाने ने बताया कि हुकूमत ने किसी मंसूबे के तहत नर्सिंग होम मुनज़्ज़म करके डॉक्टर्स क्वार्टर्स तामीर करने का फैसला किया है। हम खुद हुकूमत से इसकी वजाहत तलब करेंगे। बंजारा हिल्स में जिलानी नामी एक शख्स ने बहन के साथ हरासानी पर अपने बहन भाई इमरान पर कातिलाना हमला कर दिया। जख्मी इमरान को इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी, साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमणा, सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी की अदालती तहवील में जगन के गैर महसूब असाजात के मुलजिमीन के लिए इस माह की 20 तारीख तक तौसी की है। उबलापुरम कानकनी मुकदमे के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी और एमआर अमला के मुलजिम सुनील रेड्डी की अदालती तहवील में भी इस माह की 20 तारीख तक तौसी की गई। सिटी कॉलेज के रूबरू ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक चेन छीनने वाले आदि सारिक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 30 साला कावेरी नामी एक खातून अपने शौहर की तलाश में सिटी कॉलेज पहुंची, जो गुज़िश्ता 2 दिन से लापता था। कावेरी का शौहर सिटी कॉलेज से मुत्तसिल फुटपाथ पर नशे की हालत में पड़ा था कि कावेरी उसे उठाने के लिए झुकी थी। 26 साला अयाज नामी आदि सारिक ने उसके गले में मौजूद 2 तोले वजनी चेन छीन ली और राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा था कि वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल अतीक अहमद ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और चारमीनार पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ शेयरनामा यहीं खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।
ओसियन के शहरनामे को स्पॉन्सर करते हैं मस्कती डेयरी प्रोडक्ट। अब्दुल Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Choki, Badi Chodi, Abbots and Patharghati, Hyderabad. Kashish. Gorgeous fabrics. Beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patharghati, Hyderabad. मल्टी कुजाइन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंक्वेट हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाला से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। Zoni Center, Patharghati and Doli Choki. चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अल-सफा डेयरी मिल्क, the real taste of India. Malika Furniture's chairperson, Mr. Farooq Ashraf, presents a unique scheme for poor and orphan girls. A complete teakwood set, the very first time, only at rupees 7,500. On more purchasing, dinner set free. On purchasing of more than 15,000, you will get ceiling fan free. On purchasing of more than 30,000, table fan free. Get free mixer grinder on purchasing of 45,000. Get free water purifier on purchasing of 55,000. And on purchasing of more than 65,000, you will get a gold ring absolutely free. This scheme is scheduled from 12th January to 12th March 2013. We have also different type teakwood sets like Maharaja set, Deco Paint, Veneer, Italian, matte finish and glossy. So hurry up, don't miss this opportunity. Contact Malika Furniture opposite Walter Hotel, Moghalpura, Hyderabad. Phone 245-70750, 245-70759. Malika Furniture, presenting Malika Colony, Sri Salem Highway, 25 kilometers far from airport, 100 square yards plots, only at 35, 45 and 55,000. You can get in cash or easy installments. So, don't miss this golden opportunity. For further details, contact Malika Furniture, Malika Colony, Chairman Mr. Farooq Ashraf Sahab, opposite Walter Hotel, Moghalpura, Hyderabad. Phone 245-70750, 245-70759. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस, भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।